ईरान और इजराइल के बीच चल रहा टकराव अब एक नए और बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि इस बार निशाना कोई आम सैनिक या ठिकाना नहीं बल्कि ईरान की खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा चेहरा बना है। नाम है इस्माइल खातिब, जो ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के एक हमले में उनकी मौत हो गई है। अब यहाँ समझने वाली बात सबसे ज़रूरी ये है कि खातिब सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वह ईरान की खुफिया मशीनरी के दिमाग माने जाते थे। यानी देश के अंदर सुरक्षा से लेकर के बाहर दुश्मनों पर नजर रखने तक हर बड़ी जानकारी और ऑपरेशन उनकी निगरानी में होता था। आसान भाषा में कहें तो जैसे अमेरिका में CIA काम करती है, वैसा ही रोल ईरान में खातिब का था। बताया यह जाता है कि 2021 से वो इस पद पर थे और सीधे देश के सबसे बड़े नेतृत्व के भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे। उनका काम सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं था, बल्कि साइबर अटैक्स, सीक्रेट मिशंस और देश के अंदर विरोध को कंट्रोल करना भी उनकी जिम्मेदारी का ही हिस्सा था। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ने उन्हें ही क्यों निशाना बनाया। देखिए, दरअसल इजराइल का मानना था कि खातिब ईरान की उन सभी गुप्त योजनाओं के मास्टरमाइंड थे जो इजराइल के खिलाफ बनाई जा रही थी। यानी अगर इस दिमाग को खत्म कर दिया जाए तो दुश्मन की पूरी रणनीति को बड़ा झटका दिया जा सकता है, और इसी रणनीति को डीकैपिटेशन स्ट्रैटेजी कहा जाता है, जहां दुश्मन के टॉप लीडर्स को खत्म करके उसके पूरे सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। और अब ऐसा लगता है कि इजराइल इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि खातिब की मौत कोई अकेली घटना नहीं है। हाल के दिनों में ईरान के कई बड़े अधिकारियों और कमांडरों को भी निशाना बनाया गया है। यानी ये साफ दिख रहा है कि इजराइल सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि एक प्लान के तहत ईरान की लीडरशिप स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसका असर क्या होगा? देखिए, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इससे ईरान की खुफिया व्यवस्था को कुछ समय के लिए झटका जरूर लगेगा, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा खतरा भी है कि ईरान और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। यानी बदले की कार्रवाई, मिसाइल हमले और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतों और ग्लोबल सिक्योरिटी पर भी इसका असर पड़ेगा। तो अगर आसान शब्दों में समझें, इस्माइल खातिब की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि अब ये जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि सीधे टॉप लीडरशिप तक पहुंच चुकी है। और आने वाले दिनों में हालात और कितने ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, ये पूरी तरीके से ईरान के अगले कदम पर निर्भर करेगा।